हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जैसे नीट 2021 में हमसे पूछा गया था पॉलिनेशन के जो टाइप्स है जीनोकेमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हमसे नीट 2021 में। तो पॉलिनेशन के हमको एनसीईआरटी में जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट 12th बायोलॉजी का, तो उसमें हमें पॉलिनेशन के 3 टाइप्स बता रखे हैं। पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जिटेनोगेमी, तीसरा है जीनोगेमी। जीनोगेमी से क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीट 2021 में। पेपर आप लोग उठा के देखना प्रीवियस ईयर का, वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। जीनोगेमी से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2021 में। पॉलिनेशन के बता रखे हमको 3 टाइप। पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जिटोनोगेमी, तीसरा है जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। यहाँ पे फ्लावर भी सेम होता है और प्लांट भी सेम होता है, तो इस टाइप का पॉलिनेशन क्या कहलाता है, ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनोदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट जो होगा वो सेम होगा लेकिन फ्लावर होगा यहाँ पे अनोदर। यहाँ पे ऑटोगेमी में फ्लावर भी सेम है और प्लांट भी सेम है। बात करें जीनोगेमी की, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे प्लांट भी डिफरेंट होता है, फ्लावर भी डिफरेंट होता है। जिटेनोगेमी में प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर है अनोदर, फ्लावर दूसरा होता है। ऑटोगेमी में फ्लावर प्लांट सेम होता है। तो ये 3 टाइप हमको बता रखे हैं, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन वैसे देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आगे। तो ये टाइप्स है ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे सेम फ्लावर है सेम प्लांट है, यहाँ पे अनोदर फ्लावर है और प्लांट यहाँ पे सेम है। बात करें जीनोगेमी की, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट ही प्लांट है। पार्थिनोकार्पी से भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल के मीट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट का बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड बनना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल के मीट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना। पार्थिनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट का बनना और एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से सीड का बनना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। असेस रिडक्ट, मेल में होती है रेटिटेस्टिस, वास एफेरेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। असेस रिडक्ट फीमेल में कौन कौन सी पाई जाती है, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, मेल में है पेनिस और फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बात करें असेसरी ग्लैंड की, तो ये मेल में कौन कौन सी होती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और फीमेल में असेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिस ग्लैंड, जो वेजाइनल लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल में है ओवरी। असेस रिडक्ट, मेल में है रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। फीमेल में है ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना। बात करें एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, मेल में है पेनिस, फीमेल में है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बात करें एसेसरी ग्लैंड्स की, तो मेल में है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और फीमेल में है बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में 6 टाइप। पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है आईयूडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 5 है इम्प्लांट मेथड और लास्ट में हमको बता रखा है सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईयूडीज से पूछे जाते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग ध्यान रखोगे लिप्पासलूप। कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल से कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 और हार्मोन लीजिंग आईडीज LNG20 और प्रोजेस्टेसन। 2013 में, 15 में, 19 में, 21 में और यहाँ से और भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आईयूडीज से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आईयूडीज ही है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज लिप्पासलूप, कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज इसके एग्जाम्पल है LNG20 और प्रोजेस्टेसन। बैरियर मेथड में आता है सर्वाइकल कैफ, डायफ्राम और वोल्ट। ये सिर्फ फीमेल के लिए यूजेबल है। जो नीचे के 3 है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट, और कंडोम तो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। लेकिन ये सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वोल्ट की बात करें तो सिर्फ फीमेल के लिए यूजेबल है। बात करें नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में, तो इसमें 3 टाइप हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंस्ट्रक्टस और विड्रॉल मेथड और लास्ट में है लैक्टेशन एमनोरिया। चौथा मेथड हमको बता रखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCPs मिलकर बनी होती है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से। और कुछ हमको बता रखे हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट मेथड और लास्ट में सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड। वेसिक्टोमी ये मेल में होती है, यहाँ पे वाल डिफरेंस को कट लगा के बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है। हमको डायग्राम भी दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में। वेसिक्टोमी मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द
गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ABCD में हमको बताना है पहचान के कौन सा अपना आंसर होगा। यहाँ पे दिखा रखा है, देखो मैं ऑप्शन में कंडोम फॉर फीमेल, ये गलत हो जाएगा। बी ए में दिखा रखा है इम्प्लांट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है कंडोम फॉर मेल, ये सही दिखा रखा है, लेकिन बी में दिखा दिया मैं यहाँ पे कोपर्टी, कोपर्टी दे रखा है सी में, ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी। बी में हमको दिखा रखा है इम्प्लांट्स को, सी में दिखा रखा है हमको कोपर्टी को, और यहाँ दिखा रखा है कंडोम फॉर फीमेल, और यहाँ पे दिखा रखा है कंडोम फॉर मेल को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फिगर को देके इनको पहचानना में ABCD में से अपना क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है हमें मेल कंडोम को, और यहाँ पे दिखा रखा है हमको इम्प्लांट्स को, सी में दिखा रखा है कोपर्टी, और डी में दिखा रखा है फीमेल कंडोम को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस में यूज होने वाले कुछ सिंबल्स को देखने वाले अब हम लोग। देखो सबसे पहले हमको दिखा रखा है यहाँ पे मेल को, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है मेल को, एंड यहाँ पे ये सिंबल दर्शाता है फीमेल को, और यहाँ पे दिखा रखा है सेक्स अनस्पेसिफाइड, और ये दिखाता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, एंड ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है मेटिंग को। नेक्स्ट हमको दिखा रखा है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, एंड इसके बाद है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो, यहाँ पे ऊपर है पेरेंट्स और चिल्ड्रन को दर्शा रखा है नीचे। बर्थ का ऑर्डर हम लोग कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, पेरेंट अबव और चिल्ड्रन बिलो, और बर्थ का ऑर्डर कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे दिखा रखा है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे पेरेंट्स को दिखा रखा है, और ये मेल चाइल्ड है जो डिजीज जिसको हो रही है, अफेक्टेड चाइल्ड है। और ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ये अगर स्क्वायर टाइप में है इस टाइप से, तो ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है मेल को। गोल गोल सिंबल जो है ये दर्शाता है फीमेल को, और इस टाइप से है तो ये दिखाता है अनस्पेसिफाइड सेक्स को, और अफेक्टेड इंडिविजुअल इस टाइप से है, और मेटिंग को दर्शाता है ये, और बीच में अगर 2 लाइन है तो ये दिखाता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को। इधर दिखा रखा है पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, बर्थ ऑर्डर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर दिखा रखा है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे दिखा रखा है पेरेंट को, और यहाँ पे कोई चाइल्ड दिखा रखा है जो अफेक्टेड है, एंड ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स को। तो ये कुछ सिंबल्स है जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज होता है। वैसे तो काफ़ी टाइम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग इन फिगर्स को याद रखना कि कौन सा किसको इंडिकेट कर रखा है, हो सकता है मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, कॉमनली प्रयोग होने वाली कुछ ड्रग्स है जो हमको बता रखे हैं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये 3 टाइप्स हमको बता रखे हैं, और मॉर्फिन से तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, और यहाँ हीरोइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओपियोइड, कैनाबिनोइड एंड कोकेलकेलॉइड, तो ये कुछ ड्रग्स बता रखी है मैं NCERT में। ओपियोइड में आ जाएगा जैसे मॉर्फिन एंड हीरोइन। मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट पेफेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से। हीरोइन कॉमनली इसे स्मेक और ब्राउन शुगर भी बोला जाता है, और ये ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। और कैनाबिनोइड ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट कैनेबिस सेटाइवा, कैनेबिस सेटाइवा के प्लांट से ऑब्टेन होता है कैनाबिनोइड्स जो है, और इसके एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। कोकेलकेलॉइड इसे कॉमनली कोकेन भी बोला जाता है, और कोकेलकेलॉइड ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोका प्लांट इराइथोजाइलम कोका से। एक्सेसिव डोसेज जो है कोकेन की ये हेलुसिनेशन भी कोज कर सकती है। तो ये कुछ टाइप्स है ड्रग्स के, कॉमनली एब्यूज ड्रग्स के। पहला है ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनोइड, तीसरा है कोकेलकेलॉइड। कोकेलकेलॉइड को कोकेन भी बोला जाता है, ऑब्टेन कहाँ से होता है, इराइथोजाइलम कोका, कोका प्लांट से, और इसकी एक्सेसिव डोसेज हेलुसिनेशन कोज कर सकती है कोका एल्केलॉइड्स की। कैनाबिनोइड ऑब्टेन होते हैं कैनेबिस सेटाइवा प्लांट से, और ये कुछ टाइप्स हमको बता रखे हैं मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा कैनाबिनोइड्स के। ओपियोइड में आ जाएगा मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन को कॉमनली स्मेक और ब्राउन शुगर भी बोला जाता है। हीरोइन कहाँ से ऑब्टेन होता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, एंड मॉर्फिन इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेपेवर सोमनिफेरम पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, 3 टाइप के ज्वाइंट हमको बता रखे हैं NCERT में। पहला है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता फाइब्रस ज्वाइंट में, और ये देखने को मिलता है स्कल बोन में। बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की, तो यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ पे होता है, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कोई भी मतलब लिमिटेड मूवमेंट होता है, और एक इस प्रकार का ज्वाइंट्स मिलता है यहाँ पे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। बात करें साइनोवियल ज्वाइंट की, तो यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं साइनोवियल ज्वाइंट से। यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, और इसके कुछ टाइप्स हमको बता रखे हैं NCERT में। पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। बात करें हिंज ज्वाइंट की, तो नी ज्वाइंट और एल्बो में किस प्रकार का ज्वाइंट देखने को मिलता है, हिंज टाइप का। एल्बो ज्वाइंट और नी ज्वाइंट ये एग्जाम्पल्स है हिंज ज्वाइंट के। बात करें पाइवट ज्वाइंट की, या पायरेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा पाइवट ज्वाइंट, ये होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। बात करें ग्लाइडिंग ज्वाइंट की, तो ये देखने को मिलता है बिटवीन कॉर्पल
एंड सेडल ज्वाइंट बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थंब। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो साइनोवियल ज्वाइंट से ही बनते हैं इनके टाइप से, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। फाइब्रस ज्वाइंट, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इसका स्कल बोन। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट लिमिटेड मूवमेंट होता है यहाँ पे, और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। बात करें साइनोवियल ज्वाइंट, कंसिडरेबल मूवमेंट यहाँ पे होता है, और इसके कुछ टाइप्स है जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सेडल ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल। हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, ये दोनों एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट के। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस किस टाइप का ज्वाइंट देखने को मिलता है? पाइवट ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन कॉर्पल, और बात करें सेडल ज्वाइंट की तो ये देखने को मिलता है कॉर्पल और मेटाकॉर्पल ऑफ थंब के बीच। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्र के तंत्र ये मिलकर बना होता है सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कुछ भाग बता रखे हैं टाइप्स एनसीईआरटी में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के टाइप से पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। फोर ब्रेन के टाइप से सेरेबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बात करें पीएनएस की तो इसमें आ जाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टाइप से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड ये डिवाइड होती है एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट से पारस डिस्टालिस और पारस इंटरमीडिया। पारस डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पारस नर्वस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलता है? इनमें पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलेक्टिन हार्मोन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड छठा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये 6 टाइप के हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। बात करें पारस इंटरमीडिएट की तो यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्लो चार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होती है एडिनो हाइपोफाइसिस में और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। एडिनो हाइपोफाइसिस इसमें आ जाएगा पारस डिस्टालिस, पारस इंटरमीडिया। पारस डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोला जाता है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पारस नर्वस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पारस इंटरमीडिया इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है 6 टाइप्स के। पहला है ग्रोथ हार्मोन जीएच, दूसरा है पीआरएल प्रोलेक्टिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट है एसीटीएच एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज जो कान में पाई जाती है, और लॉन्गेस्ट बोन फ्रॉग की कौन सी होती है? टीबी फाइब्रा। लॉन्गेस्ट बोन फीमर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी फीमर है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज, और फ्रॉग की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? टीबी फाइब्रा। स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 206, 206। एक्सियल स्केलेटल में होती है 80, और अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितनी बोन होती है? 126। एक्सियल स्केलेटन में 80 कैसे होती है? स्कल में होती है 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कोकिक्स 1 होती है स्टर्नम में, और 24 होती है रिब्स में। बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की तो गडल बोन होती है 6, पेक्टोरल गडल होती है 4, पेल्विक गडल यहाँ पे होती है 2। बात करें लिम्स बोन की तो अपर लिम्स में होती है 60, और लोअर लिम्स में कितनी होती है? 60। स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 206। एक्सियल स्केलेटन में 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी है? 126। 80 एक्सियल स्केलेटन में कैसे है? स्कल में होती है 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 1, कोकिक्स 1, स्टर्नम में 1 और रिब्स में 24। 12 पेयर। स्टार्टिंग में जो 7 पेयर है उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स, 8th, 9th, 10th इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, एंड 11th, 12th को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन, गडल में होती है 6 और लिम्स में होती है 120। गडल में 6, पेक्टोरल गडल में 4, पेल्विक गडल में 2, लिम्स में होती है 120, अपर लिम्स में 60, लोअर लिम्स में भी 60। यहाँ पे दिखा रखा है देखो लोअर लिम्स की बोन को, एक पेयर में दिखा रखी है देखो, फीमर होती है 1, टीबिया होती है 1, फाइबुला होती है 1, टोर्सल एंकल बोन होती है 7, मेटाकॉर्पस होती है 5, फेलेंजिस डिजिट ये 14 होते हैं, और पटेला होता है 1। तो टोटल नंबर बोन्स कितनी हो जाएंगे? एक पेयर में हो जाएंगी 30, तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 60।
तो ये लोअर लिम्स की हो जाएगी। और बात करें अपर लिम्स की, ह्यूमरस हो जाएगी एक, एसिरेडिस हो जाएगी एक, अल्ना हो जाएगी एक, कॉर्पस एक हाथ में होती है, रिस्ट बोन 8, बात करें पाल्म बॉब की, मेटाकार्पस ये होती है एक हाथ में 5, फेलेंजिस होती है 14। तो एक हाथ में हो जाएगी 30, दो हाथ में कितनी हो जाएंगी ये 60 बोन, 60 अपर लिम्स में और 60 लोअर लिम्स में। और 6 होती है गडल, पेक्टोरल 4, पेल्विक 2। तो पेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी होती है 126। और पेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है, फोर लिम में होती है 60, 30 एक हाथ में, 30 एक हाथ में, तो 30 दूनी 60 हो जाएंगी ये। हाइंड लिम में एक पैर में होती है 30, दोनों में हो जाएगी 60। पेक्टोरल गडल 4, दो स्केपुला और 2 क्लेवाइकल। और बात करें पेल्विक की, तो यहाँ पे होती है 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 60, 60, 120 और 6 126। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। परसेंटेज आप लोग ध्यान रखोगे, 55% प्लाज्मा है, 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन होती है कुछ 6-7%। प्लाज्मा में पाई जाने वाली कुछ मेजर प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स। मिनरल कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट। बात करें क्लोटिंग फैक्टर की, तो कुछ इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो इनका नंबर है 6000 से लेकर 8000 पर mm³। प्लेटलेट का नंबर है 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³। सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद है प्लेटलेट्स और उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नंबर है मिलियंस में, इनका नंबर तो खैर 1000 में है डब्ल्यूबीसी का, और यहाँ पे नंबर है लाख्स में। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इसमें आ जाएगा ओजोनोफिस, बेसोफिस, न्यूट्रोफिस। एक ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो ये ब्लड का फ्लो चार्ट से, इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं 45%। प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन होती है 6-8%, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ये कुछ प्रोटीन है प्लाज्मा में पाई जाने वाली। मिनरल होता है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आयन। बात करें क्लोटिंग फैक्टर की, तो ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप्स के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर mm³। 2 टाइप्स है डब्ल्यूबीसी के, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में आ जाएगा ओजोनोफिस, बेसोफिस, न्यूट्रोफिस। एक ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नंबर कितना है 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हमको बता रखे हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में आ जाएगा जिससे बोमेन कैप्सूल, और ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ फेनले। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, जो मिलकर बना होता है ग्लोमेरुलस से और रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल में आ जाएगा बोमेन कैप्सूल और कुछ ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में जैसे पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ फेनले। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एचएल का मतलब है हेनले लूप। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाले कुछ मूवमेंट्स है, पहला है एमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा है सिलियरी मूवमेंट, तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है लिम्स में, जाह में और टंग में। सिलियरी मूवमेंट ब्रोंक्योस, फैलोपियन ट्यूब्स और ट्रेकिया में। और हमारी बॉडी में पाई जाने वाली कुछ सेल्स हैं जो एग्जिबिट करती है एमीबॉइड मूवमेंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, लिम्स में, जाह में और टंग में। सिलियरी मूवमेंट ब्रोंक्योस में, फैलोपियन ट्यूब्स में और ट्रेकिया में। और एमीबॉइड मूवमेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। C3 प्लांट में और C4 प्लांट में क्या मेजर डिफरेंस है ये हमको बता रखे हैं। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर C3 प्लांट में है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। C4 प्लांट में है PP, फोस्फेनोल पायरुवेट। बात करें नंबर ऑफ कार्बन की, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर में कितने कितने होते हैं, तो RUBP ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और बात करें PP की, फोस्फेनोल पायरुवेट, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, C4 प्लांट में है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड बात करें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट में कहाँ पे चलती है, मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट में कहाँ पे चलती है, बंडल शीथ सेल में। बात करें इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, तो C3 प्लांट में होती है मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल में। C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी। नंबर ऑफ सेल की बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, यहाँ पे एक मेसोफिल सेल, यहाँ पे है 2 C4 प्लांट में, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। बात करें एंजाइम पेपकेज की, C3 प्लांट में ये एब्सेंट है, C4 में प्रेजेंट है। बात करें एंजाइम रुबिस्को की, तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, C3 प्लांट में भी, C4 प्लांट में भी। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है, C3 प्लांट में, मेसोफिल सेल में, और यहाँ पे बंडल शीथ सेल में।
बात करें क्रेंज एनाटोमी की, तो यहाँ पे एब्सेंट है C3 प्लांट में, C4 में है प्रेजेंट। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुका आपके एग्जाम में। C3 प्लांट और इधर बता रखे हैं C4 प्लांट, इधर बता रखे हैं लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स को। बात करें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर की, C3 प्लांट में RUBP, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, और इधर C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर है PP, फॉस्फेनोल पाइरुवेट, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट। बात करें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट की, यहाँ पे PGA में कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 3 कार्बन। बात करें ऑक्सोलोएसिटिक एसिड की, तो ये C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है। कार्बन की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 4, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल यहाँ पे चलती है मेसोफिल सेल में C3 प्लांट में, यहाँ पे चलती है बंडल शीथ सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है C3 प्लांट में, मेसोफिल सेल में, और C4 में भी मेसोफिल सेल में। बात करें नंबर ऑफ सेल की जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, यहाँ पे है 1 मेसोफिल और यहाँ पे है 2 मेसोफिल सेल, यहाँ पे है, यहाँ पे मेसोफिल भी है, C4 में बंडल शीथ सेल भी है। एंजाइम पेपकेज यहाँ पे एब्सेंट है C3 प्लांट में, C4 में प्रेजेंट। रुबिस्को दोनों में प्रेजेंट है, C3 में भी C4 में भी। रुबिस्को C3 में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में, C4 में बंडल शीथ सेल में। क्रेंज एनाटोमी C3 में एब्सेंट, C4 में प्रेजेंट। ग्रोथ रेट, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हमको बता रखे ग्रोथ रेट के बारे में। यहाँ पे आप लोग सिर्फ कर्व ध्यान रखना किस टाइप का कर्व होता है। अरिथमेटिक ग्रोथ में होता है लीनियर, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कैसा होता है, सिग्मोइड और एस शेप। तो ये कर्व आप लोग ध्यान रखोगे, अरिथमेटिक ग्रोथ में है लीनियर और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में है सिग्मोइड और एस शेप। डायोसिस प्लांट के एग्जाम्पल है साइकस, पपाया और डेट पाल्म। डायोसिस एनिमल के एग्जाम्पल्स है कॉकरोच, ह्यूमन्स एंड फ्रॉग। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड दूसरा टाइप से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसमें आ जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएगा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन दोनों की तरह काम करता है, प्रमोटर की तरह भी और इनहिबिटर की तरह भी। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा इथाइलिन किस तरीके से वर्क करता है, तो ज़्यादातर आंसर में आप लोग इथाइलिन को इनहिबिटर की कैटेगरी में रखोगे। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर के 2 टाइप्स है, पहला है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जांपल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएगा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। डिस्कवरी की बात करें पीजीआर की, ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन ने, फ्रांसिस डार्विन ने और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। बात करें जिब्रेलिक एसिड की, उसको डिस्कवर किया था ई कुरोसावा ने। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी स्कूगन मिलर ने, और इथाइलिन की करी थी कजिन्स ने। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। जिब्रेलिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था, ई कुरोसावा ने। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी स्कूगन मिलर ने, और इथाइलिन की करी थी कजिन ने। मोनोसिस प्लांट के एग्जाम्पल्स है मेज, केस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट, कारा और पाइनस। मोनोसिस एनिमल कौन कौन से हैं, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म, लीच एंड अर्थवॉर्म। मोनोसिस प्लांट्स, इसमें आ जाएगा मेज, केस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट, कारा एंड पाइनस। ये सारे के सारे मोनोसिस प्लांट के एग्जाम्पल हैं, द्विलिंगी प्लांट के। मोनोसिस एनिमल कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म, लीच, टैपवॉर्म एंड स्पंज। नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल्स हैं। डाइकोट के पूछेंगे तो आप लोग ध्यान रखोगे, पी, बीन, ग्राउंडनट एंड ग्राम। मोनोकोट में आ जाएगा ऑर्किड। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड से। यहाँ से नॉन एल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में बता रखा है। डाइकोट का पूछेगा तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट। मोनोकोट के ऑर्किड। एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल्स है। मोनोकोट का अगर पूछे गए तो आप लोग ध्यान रखोगे वीट, पेडी राइस, मेज, बार्ले, कोकोनट एंड फैमिली लीजिएसी। बात करें डाइकोट की तो ये ध्यान रखोगे आप लोग केस्टर, सनफ्लावर एंड फैमिली सोलेनेसी। फ्लावर के स्टाल को क्या बोला जाता है, पेडिकल। लीफ के स्टाल को पेटियोल, स्टेमन के स्टाल को फिलामेंट और ओव्यूल के स्टाल को फिनिकल। स्टाल को फ्लावर पेडिकल, लीफ के स्टाल को पेटियोल, स्टेमन के स्टाल को फिलामेंट और ओव्यूल के स्टाल को क्या बोला जाता है, फिनिकल। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर हमको दिखा रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोगोनिया ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होने के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। प्लोइडी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड। जहाँ से भी आप लोगों को सेकेंडरी लगा हुआ दिख जाए उससे पहले की प्लोइडी आप लोग 2n रखना और उसके नीचे कर देना आप लोग हैप्लोइड। देखो यहाँ पे लग गया सेकेंडरी, तो यहाँ से प्लोइडी हाफ हो गई, n n n, ऊपर को है 2n 2n। बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, एक्सो टाइप का पाया जाता है ग्रासहोपर में, XY टाइप का ड्रोसोफिला में, मेमल्स में और मेन में। ZW टाइप का होता है बर्ड्स में, और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है हनी बी में। एक्सो टाइप का ग्रासहोपर में,
एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में, मेमल्स में और मेल में। जेडब्ल्यू टाइप का होता है बर्ड्स में, और हेप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है हनीबी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस टाइप से बस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रासहोपर में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है? ऑप्शन में दे देगा एक्सो, एक्स वाई, जेडब्ल्यू, और ऑप्शन डी में दे देगा नन ऑफ द अबव। तो आप लोग ध्यान रखो, ग्रासहोपर में एक्सो टाइप, ड्रोसोफिला मेल और मेमल्स में कैसा है? एक्स वाई टाइप, बर्ड्स में जेडब्ल्यू टाइप और हनीबी में है हेप्लोडिप्लॉइड टाइप का। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है सेक्स रेशियो, चौथा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो, BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 3 बिलियन ईयर एगो। बात करें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की, तो ये अर्थ पे कब ओरिजिनेट हुई? 2 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो। बात करें जोलेस फिश की, तो इवॉल्व हुई 350 मिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ 4.4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर एगो, और पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 2 बिलियन ईयर एगो। बात करें इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट की, तो ये 500 मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुई इनवर्टिब्रेट। जोलेस फिश इवॉल्व हुई 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल जिसे इक्थियोसोरस नाम दिया गया, ये कब ओरिजिनेट हुआ? इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर फ्रॉम अर्थ 65 मिलियन ईयर एगो। प्राइमेट ड्राइपिथिकस और रामापिथिकस कितने मिलियन ईयर एगो पहले एग्जिस्ट किया करते थे? 15 मिलियन ईयर एगो। बात करें मेन लाइफ प्राइमेट की, जो ईस्ट अफ्रीका में रहा करता था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। जावा मैन होमो इरेक्टस एग्जिस्ट किया करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। बात करें निएंडरथल मैन की, तो ये रहा करते थे ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 1 लाख से 40,000 ईयर एगो, निएंडरथल मैन। बात करें मॉडर्न मैन होमोसेपियंस, ये कब पैदा हुआ? 75,000 से 10,000 ईयर एगो ड्यूरिंग आइस एज। प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ? 10,000 ईयर एगो। BYA का मतलब है यहाँ पे बिलियन ईयर एगो, और MYA जहाँ जहाँ लिखा है MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसोरस 200 मिलियन ईयर एगो। प्राइमेट की बात करें ड्राइपिथिकस रामापिथिकस, ये एग्जिस्ट किया करते थे 15 मिलियन ईयर एगो, और डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। मेन लाइफ प्राइमेट जो ईस्ट अफ्रीका में रहा करता था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन ग्रासलैंड में 2 से 2 मिलियन ईयर एगो, और 1.5 मिलियन ईयर एगो जावा मैन होमो इरेक्टस एग्जिस्ट करता था। निएंडरथल मैन रहा करता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। मॉडर्न मैन आइस एज में पैदा हुआ 75,000 से 10,000 ईयर एगो। प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। इम्यून सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड ऑर्गन से और एंटीबॉडीज से। लिम्फोइड ऑर्गन के 2 टाइप्स बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल से पेयर पेजिस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है बोन मैरो एंड थाइमस। इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, ये मिलकर बना होता है लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड टिश्यू से, एंटीबॉडीज से और लिम्फोइड ऑर्गन से। लिम्फोइड ऑर्गन के 2 टाइप्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है बोन मैरो एंड थाइमस। बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, तो इसके एग्जांपल है पेयर पैचिस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ पे दिखा रखा है स्पीसीज है, यहाँ पे दिखा रखा है स्पीसीज भी को, और यहाँ पे दिखा रखा है इंटरेक्शन के नेचर को। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इकोलॉजी का पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पर हमको बता रखा है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में भी, और उससे पहले भी यहाँ से इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे दिखा रखा है देखो म्यूचुअलिज्म, उसके बाद है कॉम्पिटिशन, फिर पेरिडेशन है, पैरासिटिज्म, कॉमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, स्पीसीज ए को भी और स्पीसीज बी को भी, इसलिए इसको लिखा जाता है पॉजिटिव साइन से। बात करें कॉम्पिटिशन की, दोनों स्पीसीज को लॉस होता है, स्पीसीज ए को भी स्पीसीज बी को भी। पेरिडेशन और पैरासिटिज्म, एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को यहाँ पे लॉस होता है। पेरिडेशन की बात करें तो पेरिडेटर की स्पीसीज को फायदा होता है यहाँ पे, और प्रे की स्पीसीज यहाँ पे लॉस में होती है। पैरासिटिज्म की बात करें, पैरासाइट की जो स्पीसीज है वो फायदे में होती है, और होस्ट होता है यहाँ पे लॉस में।
होस्ट स्पीसीज। कॉमेंसलिज्म की बात करें तो स्पीसीज को फ़ायदा होता है, स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। बात करें मेंसलिज्म की तो स्पीसीज है ये लॉस में होती है, स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन और पैरासिज्म की बात करें तो यहाँ पे एक को फ़ायदा एक को लॉस। प्रीडेटर यहाँ पे फ़ायदे में होता है, प्रीडेटर की स्पीसीज, प्रे की स्पीसीज को होता है लॉस। बात करें पैरासिटिज्म की, पैरासाइट की स्पीसीज को फ़ायदा होता है, होस्ट की स्पीसीज को होता है यहाँ पे लॉस। कॉमेंसलिज्म स्पीसीज ए को फ़ायदा और स्पीसीज भी होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। यहाँ पे कॉमेंसलिज्म स्पीसीज ए लॉस में होगी और स्पीसीज भी होगी अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इधर है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्स होता है लिमिटेड और कर्व होता है यहाँ जे शेप का। बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ की तो रिसोर्स यहाँ पे लिमिटेड होते हैं और कर्व होता है यहाँ पे सिग्मोइड। इक्वेशन ये आप लोग ध्यान रखना, डी/dt Rn, आर का मतलब है यहाँ पे बर्थ रेट माइनस के डेथ रेट इंटू एन पॉपुलेशन डेंसिटी, और इधर ये है डी/dt इंटू इजिकल टू Rn k माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी एब्सेंट है। बी दिखाता है यहाँ पे बर्थ रेट को, डी का मतलब है डेथ रेट, के कैरिंग कैपेसिटी है और एन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। ई का मतलब है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2021 में। ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आर है इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। आर इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, के है कैरिंग कैपेसिटी, बी है बर्थ रेट, डी है डेथ रेट। इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट 2025 में। इस वीडियो को ये पेंड करते हैं, कल हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेंगे। इस वीडियो को बस दोस्तों ये पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।